तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच वज्रगढ़ नामक एक नगर था। वहां का राजा विक्रमसेन अत्यंत न्यायप्रिय था, लेकिन उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर था। उसका नियम था कि यदि कोई अपराध करे तो उसे क्षमा कभी नहीं मिलनी चाहिए। वह कहता था, न्याय में दया के लिए कोई स्थान नहीं है। नगर के बाहर एक शारंग नाम का एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। शारंग का एक ही पुत्र था, जिससे अनजाने में राजभवन का एक पवित्र स्तंभ टूट गया। राजा ने उसे मृत्यु छोटे उदंड की सजा सुना दी। शारंग राजा के चरणों में गिर पड़ा, महाराज, वह बालक है, उसे क्षमा कर दें। पर राजा टस से मस न हुआ। हार कर शारंग महादेव के पुराने और उपेक्षित मंदिर में गया। वहां कोई शिवलिंग नहीं था, बस एक विशाल कच्ची चट्टान थी जिसे लोग शिव का रूप मानते थे। शारंग ने अपनी छेनी हथौड़ी उठाए और उस चट्टान को तराशने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो राजा के कठोर हृदय को पिघला दे। उसने दिन रात एक कर दिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जितनी बार महादेव की मुस्कुराहट उकेरने की कोशिश करता, पत्थर अपने आप करुणा और शोक की मुद्रा में बदल जाता। अंत में महाशिवरात्रि की सुबह मूर्ति पूरी हुई, पर यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। महादेव की इस प्रतिमा की आंखों से पत्थर के आंसू गिर रहे थे। राजा विक्रमसेन जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी सभा उस रोती हुई मूर्ति को देखकर स्तब्ध है। राजा ने उपहास किया, मूर्तिकार, पत्थर कभी रोते नहीं। तूने कला के नाम पर यह क्या पाखंड रचा है। जैसे ही राजा ने मूर्ति का अपमान किया, वो पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे द्रवित पिघलने लगी। देखते ही देखते पूरा मंदिर महादेव के उस पिघले हुए पत्थर के जल से भरने लगा। वह जल साधारण नहीं था। जो भी उस जल को छूता, उसे उन लोगों के दुख महसूस होने लगते जिन्हें उसने कभी सताया था। जैसे ही वह जल राजा के पैरों तक पहुंचा, राजा विक्रमसेन को अचानक उन हजारों परिवारों की चीखें सुनाई देने लगी जिन्हें उसने अपनी कठोर न्याय प्रणाली से दंडित किया था। राजा का अहंकार ढह गया, वह कांपने लगा। तभी उस पिघलते पत्थर के बीच से महादेव की गंभीर गूंज सुनाई दी, विक्रमसेन, जिस न्याय में करुणा नहीं, वह न्याय नहीं, अहंकार है। तूने पत्थर के न्याय को सराहा, इसलिए मैंने स्वयं पत्थर बनकर तुझे अपने आंसू दिखाए हैं। न्याय तभी तक धर्म है जब तक वह अपराधी को सुधरने का अवसर दे। राजा रो पड़ा और उसने शारंग के पुत्र सहित उन सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जो पश्चाताप कर रहे थे। जैसे ही राजा ने क्षमा मांगी, वह पिघला हुआ पत्थर फिर से एक अत्यंत सुंदर और मुस्कुराते हुए शिवलिंग में बदल गया। वह स्थान आज करुणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल संहारक नहीं है, वे दया के सागर भी हैं। कठोरता से संसार को जीता जा सकता है, पर महादेव को केवल करुणा और आंसुओं से ही जीता जा सकता है। राजा विक्रमसेन का हृदय तो बदल गया था, लेकिन नगर में एक नई समस्या खड़ी हो गई। वर्षों तक कठोर न्याय की आदत डालने वाली जनता अब इस बदलाव को कमजोरी समझने लगी। अपराधियों के मन से भय निकल गया और वज्रगढ़ की शांति भंग होने लगी। एक रात भीमदत्त नाम का एक खूंखार लुटेरा, जिसने कभी क्षमा नहीं मांगी थी, करुणेश्वर मंदिर में घुसा। उसने सुना था कि मंदिर का शिवलिंग अब कोमल हो गया है। उसने सोचा, यदि महादेव इतने दयालु हैं, तो मैं उनकी मूर्ति के आभूषण क्यों न चुरा लूं? वे मुझे दंड तो देंगे नहीं। जैसे ही उसने शिवलिंग पर सोने का नाग हटाने के लिए हाथ लगाया, वो पत्थर फिर से पिघलने लगा। लेकिन इस बार वह शीतल जल नहीं, बल्कि दहकता हुआ लावा जैसा तप्त हो गया। लुटेरा डर के मारे पीछे हटा, पर मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। तभी महादेव की वही गंभीर वाणी फिर गूंजी, भीमदत्त, तुमने करुणा को मेरी निर्बलता समझ लिया। याद रखो, जो पत्थर भक्तों के लिए आंसू बहा सकता है, वही पत्थर अधर्मियों के लिए वज्र भी बन सकता है। करुणा केवल उनके लिए है जो पश्चाताप करते हैं, उनके लिए नहीं जो दया का व्यापार करते हैं।
मंदिर के भीतर वह पिघला हुआ पत्थर धीरे धीरे लुटेरे के चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ा होने लगा। भीमदत्त को लगा कि वह उसी पत्थर में चुन दिया जाएगा। वह चिल्लाया, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी दया का गलत अर्थ निकाल बैठा था। तभी बूढ़ा मूर्तिकार शारंग वहां पहुंचा। उसने देखा कि महादेव रौद्र रूप में है। शारंग ने अपनी छेनी उठाए और अपनी ही हथेली पर एक गहरा घाव कर लिया। उसने अपने रक्त की एक बूंद उस दहकते हुए पत्थर पर टपका दी। शारंग ने कहा, महादेव, न्याय और दंड तो आपका अधिकार है, पर इस पापी के बदले मेरा रक्त स्वीकार करें। यदि यह पत्थर में चुन दिया गया तो दुनिया फिर से डर जाएगी और आपकी करुणा पर अविश्वास करेगी। एक भक्त के बलिदान का भाव देखते ही वह दहकता हुआ पत्थर शांत हो गया। वह लावा फिर से एक शीतल नीले रंग के शिवलिंग में बदल गया। लुटेरा भीमदत्त तो उस पत्थर की कैद से बाहर आया, पर उसका शरीर अब सोने की तरह चमक रहा था। उसके भीतर की सारी बुराई उस तपिश में जलकर भस्म हो चुकी थी। महादेव ने राजा विक्रमसेन और शारंग को दर्शन दिए और कहा, सच्चा न्याय वह है जो अपराधी को समाप्त न करे, बल्कि उसके भीतर के अपराध को जलाकर राख कर दे। शारंग के प्रेम ने इस पापी को नया जीवन दिया है। अब से ये लुटेरा इस मंदिर का रक्षक बनेगा। वह लुटेरा भीमदत्त आगे चलकर एक महान संत बना। उस दिन के बाद से वज्रगढ़ में एक नई परंपरा शुरू हुई। वहां अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसे करुणेश्वर महादेव के मंदिर में सेवा के लिए भेजा जाता था, जहां महादेव का पिघलता पत्थर न के कठोर मन को पिघला देता था। आज भी लोग कहते हैं कि करुणेश्वर शिवलिंग का रंग नीला और पीला मिश्रित है, नीला करुणा के लिए और पीला उस अग्नि के लिए जो पापों को जलाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।